बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर का वो कुख्यात हिस्सा जो मियामी, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच फैला है। यहाँ की कहानियां तो सबने सुनी है कि जहाज और विमान बस गायब हो जाते हैं। हाँ, कोई कहता है एलियंस, तो कोई अटलांटिस के क्रिस्टल को दोष देता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम इन कहानियों से जरा हटकर बात करेंगे। इसे एक क्राइम सीन की तरह देखेंगे। अच्छा। एक ऐसा क्राइम सीन जहां कोई एक अपराधी नहीं बल्कि कई संदिग्ध हैं। प्रकृति की ताकतें, टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं और हाँ, खुद इंसान की गलतियां। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है और अपनी जांच शुरू करने से पहले ये साफ करना जरूरी है कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नोआ जैसी जो आधिकारिक एजेंसियां हैं, हाँ, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल, वो बरमूडा ट्रायंगल को कोई खास या अलौकिक जगह नहीं मानती। उनका भी यही मानना है कि यहाँ हादसों के पीछे ठोस मतलब भौतिक कारण है। तो कोई एक रहस्यमयी ताकत नहीं है? नहीं, असल में उनका तो ये भी कहना है कि इस इलाके में ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि उस हिसाब से हादसों की संख्या दुनिया के किसी भी और व्यस्त समुद्री रास्ते से ज्यादा है ही नहीं। तो इसका मतलब असली कहानी इन सनसनीखेज हेडलाइंस में नहीं बल्कि डिटेल्स में छिपी है। बिल्कुल। तो चलिए अपने पहले और शायद सबसे ताकतवर संदिग्ध से शुरू करते हैं, प्रकृति का कहर और खासतौर पर राक्षसी लहरें, रोग वेव्स। हाँ, ब्रिटेन के चैनल 5 की एक डॉक्यूमेंट्री है द बरमूडा ट्रायंगल एनिग्मा, जिसमें साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस पर काफी काम किया है। और यहां से यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये कोई आम लहरें नहीं है। एकदम नहीं, ये 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। 100 फीट? जरा सोचिए, ये तो किसी 10 मंजिला इमारत के बराबर हो गया। हाँ, और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, विज्ञान बताता है कि ये मुमकिन है। बरमूडा ट्रायंगल का जो इलाका है वो तूफानों के लिए एक जंक्शन जैसा है। जंक्शन मतलब दक्षिण से आने वाले तूफान उत्तर से आने वाले तूफानों से टकराते हैं, और अगर उसी वक्त फ्लोरिडा की तरफ से भी कोई तीसरा तूफान आ जाए तो ये तीनों मिलकर पानी में एक ऐसी उथल-पुथल मचा सकते हैं जो इन विशालकाय जहरों को जन्म देती है। और इतिहास में इसका एक बहुत बड़ा शिकार भी है, यूएसएस साइक्लॉप्स। 1918 में 306 लोगों के साथ ये जहाज गायब हो गया, कोई निशान तक नहीं मिला। तो क्या ये विशाल लहरें ही उसकी कातिल थीं? बहुत हद तक मुमकिन है, लेकिन यहाँ कहानी में एक और संदिग्ध जुड़ जाता है, टेक्नोलॉजी। या कहें कि जहाज का डिजाइन खुद। बिल्कुल। साइक्लॉप्स के साथ सिर्फ मौसम ही समस्या नहीं थी, उसकी बनावट में ही एक बहुत बड़ी खामी थी। क्या खामी थी? वो तो एक बहुत बड़ा और मजबूत जहाज था। बाहर से देखने में हाँ, लेकिन साइक्लॉप्स का जो तल था वो समतल था, मतलब फ्लैट बॉटम। अच्छा। शांत पानी में तो ये ठीक काम करता है, लेकिन जरा सी भी बड़ी लहर उसे खिलौने की तरह पलट सकती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक तरफ 50 डिग्री और दूसरी तरफ 40 डिग्री तक लुढ़क गया था। इतना ज्यादा? हाँ, किसी भी जहाज के लिए ये तबाही का सीधा रास्ता है। वैज्ञानिकों ने लैब में सिम्युलेटर का इस्तेमाल करके साइक्लॉप्स का एक मॉडल बनाया और उस पर वैसी ही लहरें छोड़ी। और नतीजा ये कि एक बड़ी लहर ने उसे बहुत आसानी से डुबो दिया। असल में उसे डुबाने के लिए 100 फीट की लहर की जरूरत भी नहीं थी, 50 फीट की लहर ही काफी थी। तो यहाँ सिर्फ प्रकृति का कहर नहीं था बल्कि इंसानी अहंकार भी था। मतलब हमने एक ऐसा जहाज बनाया जो उस इलाके के तूफानों का सामना करने के लायक ही नहीं था। बिल्कुल। और फिर जब प्रकृति ने अपना काम किया तो हमने उसे एक रहस्य का नाम दे दिया। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी, है ना? नहीं, साइक्लॉप्स के 2 और जहाज थे, प्रोटियस और नीरियस, जिनकी बनावट में भी वही खामी थी। वो भी बाद में इसी तरह की परिस्थितियों में खो गए। तो यहाँ कोई रहस्य नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की एक दुखद विफलता है। ठीक है, तो यूएसएस साइक्लोप्स जैसे मामलों में तो ये राक्षसी लहरें और डिजाइन की खामी एक मजबूत मुजरिम लगती हैं, लेकिन हर जहाज या विमान के गायब होने की कहानी इतनी नाटकीय नहीं होती। सही बात है। कई बार वजह ज्यादा छोटी और ज्यादा आम होती हैं, और शायद इसीलिए ज्यादा खतरनाक भी। यहीं पर नोआ और कोस्ट गार्ड की संदिग्धों की लिस्ट काम आती है। हाँ, वो उन खतरों की बात करते हैं जो हर रोज हर पल उस इलाके में मौजूद हैं। उनकी लिस्ट में सबसे पहला नाम है गल्फ स्ट्रीम का। गल्फ स्ट्रीम, मैंने सुना है इसे नदी के भीतर नदी भी कहते हैं। बिल्कुल,
ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म पानी की एक बहुत शक्तिशाली धारा है, एक अदृश्य कन्वेयर बेल्ट की तरह। तो क्या ये धारा एक बड़े मालवाहक जहाज को भी उसके रास्ते से भटका सकती है? आसानी से। ये मौसम में बहुत तेजी से और हिंसक बदलाव ला सकती है। 1 घंटे पहले धूप खिली हो सकती है और अगले ही घंटे में भयानक तूफान आ सकता है। और दूसरा संदिग्ध तो जाहिर है, उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन। हाँ, अटलांटिक के ज्यादातर बड़े तूफान इसी रास्ते से गुजरते हैं। फिर तीसरा खतरा है उस इलाके का भूगोल। कैरेबियन सागर में हजारों द्वीप हैं, जिसके कारण कई जगहों पर पानी बहुत उथला है। ये तो बड़े जहाजों के लिए एक भूल भुलैया की तरह होगा। बिल्कुल, एक गलत मोड़ और जहाज जमीन में धंस सकता है। और चौथा और शायद सबसे रहस्यमयी लगने वाला संदिग्ध है कंपास की गड़बड़ी। ये बात तो हर कहानी में आती है। क्या सच में वहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं? काम करना बंद नहीं करते, बल्कि कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, दुनिया में 2 तरह के उत्तर हैं। एक है वास्तविक उत्तर, यानी उत्तरी ध्रुव, और दूसरा चुंबकीय उत्तर, जहां कंपास की सुई इशारा करती है। सही। ज्यादातर जगहों पर इन दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर होता है, जिसे नाविक एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां ये दोनों उत्तर एक सीध में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां कंपास एकदम सटीक उत्तर दिखाना चाहिए। फिर इसमें समस्या क्या है? समस्या यही है कि नाविक और पायलट उस अंतर के आदी होते हैं। जब अचानक वो अंतर शून्य हो जाता है तो एक अनुभवहीन पायलट जो अपने उपकरणों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वो बुरी तरह भ्रमित हो सकता है। उसे लगेगा कि उसका कंपास खराब हो गया है। बिल्कुल, ये कोई रहस्यमयी घटना नहीं है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक जाना माना तथ्य है। लेकिन तनाव और खराब मौसम में ये छोटी सी गड़बड़ी एक जानलेवा गलती का कारण बन सकती है। ठीक है, तो हमारे पास अब तक कई संदिग्ध हैं। विशाल लहरें, जहाजों का खराब डिजाइन, गल्फ स्ट्रीम, अचानक आने वाले तूफान, उथला पानी और कंपास का धोखा। ये सब मिलकर एक बहुत खतरनाक माहौल बनाते हैं। लेकिन इस क्राइम सीन में एक आखिरी और शायद सबसे अहम कड़ी बाकी है, वो है इंसानी भूल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फ्लाइट 19 का मामला। बिल्कुल, दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान एक रूटीन ट्रेनिंग उड़ान पर थे। वे फ्लोरिडा से उड़े और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस एक घटना ने ही बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा के लिए रहस्य के अंधेरे में धकेल दिया। हाँ, कहानी यही है कि फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर एक अनुभवी पायलट थे, लेकिन उस दिन अचानक उनके दोनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया और वो भटक गए। पर एक अनुभवी पायलट से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? यहीं पर इंसानी मनोविज्ञान का पहलू आता है। अगर हम नौसेना की जांच रिपोर्ट देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। टेलर ने उड़ान के दौरान नीचे दिख रहे कुछ द्वीपों को गलती से फ्लोरिडा की समझ लिया। लेकिन वो फ्लोरिडा कीज नहीं थे। नहीं, असल में वो बहामास के ऊपर उड़ रहे थे। ये एक बहुत बड़ी नेविगेशनल एरर थी। अरे, ये तो कॉन्फर्मेशन बायस का क्लासिक केस लगता है ना। जब आप एक बार कुछ मान लेते हैं तो आपका दिमाग हर नई जानकारी को उसी गलत धारणा के हिसाब से फिट करने लगता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। और इसी एक बायस ने उन्हें और उनके साथियों को जमीन की ओर ले जाने के बजाय मौत के मुंह में खुले समुद्र की ओर धकेल दिया। और उस समय मौसम भी खराब हो रहा था। हाँ, मौसम तेजी से खराब हो रहा था। रेडियो संपर्क भी टूट टूट कर आ रहा था। उनके आखिरी संदेशों में से एक था, सब कुछ अजीब लग रहा है, समंदर भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा। कितना भयावह रहा होगा। और फिर एक संदेश आया, जब तक जमीन नहीं दिखती हमें पानी में उतरना होगा। और त्रासदी यही नहीं रुकी। उन्हें खोजने के लिए जो बचाव विमान भेजा गया था वो भी गायब हो गया। ये कैसे हुआ? हाँ, एक पीबीएम मैरिनर विमान जिसमें 13 क्रू सदस्य थे, उसे खोज के लिए भेजा गया था। लेकिन उस विमान की किस्मत और भी खराब थी। हवा में ही एक जोरदार धमाके के साथ वो फट गया। धमाका? हाँ, असल में इन विमानों को फ्लाइंग गैस टैंक्स यानी उड़ते हुए पेट्रोल टैंक का मजाकिया नाम दिया गया था। अच्छा। क्योंकि इनमें अक्सर ईंधन का रिसाव होता था। माना जाता है कि एक छोटी सी चिंगारी से हवा में ही भयानक विस्फोट हो गया। पास के एक टैंकर जहाज ने तो आसमान में एक आग का गोला देखने की रिपोर्ट भी की थी। मतलब जो लोग बचाने गए थे वो खुद ही शिकार बन गए। हाँ। तो फ्लाइट 19 का मामला कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय भूल, उपकरण की विफलता और खराब मौसम का एक बेहद दुखद कॉकटेल था। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारी आज की जांच का फैसला क्या है? हमने देखा कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे कोई एक कातिल नहीं, बल्कि कई संदिग्धों की एक पूरी साजिश है।
100 फीट ऊंची राक्षसी लहरें, यूएसएस साइक्लॉप्स जैसे जहाज़ों की इंजीनियरिंग की खामियां, गल्फ स्ट्रीम की अदृश्य ताकत, अचानक बदलने वाला मौसम, कंपस की प्राकृतिक गड़बड़ियां और आखिर में इंसान की अपनी गलतियां। तो आखिर में कहानी बस इतनी सी है कि ज्यादातर हादसों के पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि खराब मौसम और इंसानी गलतियों का एक खतरनाक मिश्रण था। बरमूडा ट्रायंगल रहस्यमयी नहीं है, बस ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण जगह है। समुद्री यात्रा हमेशा से खतरनाक रही है। और ये बात दुनिया के हर हिस्से में सच है। यहाँ बस उन खतरों का जमावड़ा थोड़ा ज्यादा है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। हमारे स्रोत बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी कई कहानियों को बाद के लेखकों ने सनसनी फैलाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सही बात है। तो असली रहस्य शायद यह नहीं है कि जहाज क्यों गायब हुए। असली रहस्य तो यह है कि इतने सारे वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के बावजूद हम इंसानों की कल्पना अलौकिक और रहस्यमयी कहानियों की तरफ इतनी क्यों खिंचती है। यह आकर्षण हमारी कौन सी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करता है? सोचने वाली बात है।